हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 789। आज की तारीख है 25 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था रोमिला थापर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस भारतीय को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगेली। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी सिंह। हाल ही में फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह शामिल हुई हैं। शिवांगी ने वर्ष 2016 में प्रशिक्षण के लिए वायुसेना अकेडमी ज्वाइन की थी। 16 दिसंबर 2017 को हैदराबाद स्थित एयरफोर्स अकेडमी में उन्हें फाइटर पायलट का तमगा मिला था। शिवांगी इस समय MiG-21 की फाइटर पायलट है। उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में भारतीय नेवी में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए चुना गया है। ये दोनों युद्धपोतों के डेक से संचालन करने वाली भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियन होंगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मौजूदा लाभार्थी जिन्हें 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस योजना के तहत 4,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर किसानों को 10,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लगभग 80 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिसंबर 2019 में लागू हुई थी। यह सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में 3 किश्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान करती है। इस योजना की कुल लागत 75,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव विश्व बधिर संघ द्वारा रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की स्थापना की। 23 सितंबर 1951 को विश्व बधिर संघ की स्थापना की गई थी। सितंबर 1958 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एशले बार्टी। विश्व में शीर्ष स्थान पर महिला टेनिस संघ WTA की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने अब ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर एक और उपलब्धि जोड़ ली है। बार्टी ने WTA टूर में 8 एकल खिताब और 10 युगल खिताब जीते हैं, जिसमें 2019 में
फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी शामिल है। वह कोविड-19 के कारण यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन में भाग लेने से पीछे हट गई थी। वह ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए भी खेली है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूएस ओपन महिला एकल 2020 का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है और इटालियन ओपन 2020 महिला एकल सिमोना हालेप ने जीता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास खन्ना। प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें फीड इंडिया पहल के पूरे परिदृश्य को दर्शाया गया है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस भारत द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विकास खन्ना की फीड इंडिया पहल दुनिया की सबसे बड़ी फूड ड्राइव में से एक है जो गरीबों को भोजन परोसती है और उनकी पहल के लिए उन्हें 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ एक अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसमें विभिन्न विमान रोधी अभ्यास, जटिल नौसेना युद्धाभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल होगा। इस अभ्यास में उन्नत सतह और हवाई रोधी अभ्यास शामिल है। HMAS होबार्ट को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा अभ्यास में तैनात किया जाएगा। भारत की ओर करमुक और साहिद्री जहाज अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य समझ को बेहतर बनाना, अंतर क्षमता को बढ़ाना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने जापान, रूस और अमेरिका के साथ इसी तरह का अभ्यास किया था। यह हिंद महासागर में जून 2020 के बाद से भारतीय नौसेना की चौथी बड़ी ड्रिल है। यह भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किन देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता सभा आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब था भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना वाहक समूह के साथ सैन्य अभ्यास किया। इसका नेतृत्व परमाणु संचालित विमान वाहक पोत USS निमिट्ज, दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर किया था। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को UNEP द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खुशी चिंदलिया। 17 वर्षीय खुशी चिंदलिया संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त की गई है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण उन्हें यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। वे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तुंजा इको जनरेशन की ग्रीन एम्बेसडर चुनी गई है। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसके कार्यकारी निदेशक इगर एंडरसन है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरेश अंगड़ी। कोविड-19 महामारी के चलते रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। 65 वर्षीय अंगड़ी का एम्स में कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा था। साल 2001 में उन्हें बीजेपी का बेलगाम जिलाध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वह बेलगामी से 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, ITBP ने साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। टिहरी झील में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP
और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने हाथ मिलाया है। इसके साथ टिहरी झील साहसिक संस्थान को अब से 20 वर्षों के लिए आईटीबीपी द्वारा प्रशासित और प्रबंधित किया जाएगा। संस्थान केइंग, रोइंग, नौकायन, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, जल बचाव और जीवन रक्षक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवट डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, गूगल ने इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला को 80वीं वर्षगांठ पर एक डूडल समर्पित किया है, वह कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आरती साहा। गूगल ने अपनी 80वीं जयंती पर तैराक आरती साहा को एक डूडल समर्पित किया। 12 साल की उम्र में साहा ने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली टीम में शामिल हुई थी। 18 साल की उम्र में साहा इंग्लिश चैनल को पार करने का प्रयास किया। एक असफल प्रयास के बाद वह यात्रा पूरी करने में सफल रही। ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला बन गई। वे 1960 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो राफेल एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली इंडिया की पहली विमेन फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सितंबर 23 को मनाया जाता है। गोल्फ क्लब विमेन्स चैंपियनशिप जीता है एशले बार्टी ने। किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड बुक विकास खन्ना ने लिखी है। इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी ने पैसेक्स अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। यूएनईपी की रीजनल एम्बेसडर बनी है खुशी चिंदलिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज जिनका हाल ही में निधन हो गया, सुरेश अंगड़ी। टूरिज्म और एडवेंचर एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए आईटीबीपी ने उत्तराखंड सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। फर्स्ट एशियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, आरती साहा। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।